हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ और नहा कर आने के बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने रूम में अंदर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने हाथ पैरों पर लगा लेती हूँ बॉडी लोशन, क्योंकि मैं नहा के आने के बाद में, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं यहाँ पर बॉडी लोशन रोज़ लगाती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि ना धूप में जाते हैं तो वैसे तो बाय द वे कोई वो नहीं है कि चलो एक दिन छोड़ भी दो, लेकिन जब हम लोग बाहर जाते हैं और जब हवा चलती है ना, जब अपने हाथ पैरों को देखते हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि ना फटे फटे से हाथ दिखाई देने लग जाते हैं। तो काफ़ी टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कभी कभी आलस की वजह से मैंने छोड़ देती हूँ कि चलो मैं रहने दो, आज नहीं लगाती। जब बाहर देखते ना तो हाथ फटे फटे से लगते हैं, तो इसलिए मैं फिर ध्यान से जब भी मैं नहा के आती हूँ उसके सबसे पहले मैं अपना हाथों पर पैरों पर बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, क्योंकि 2 मिनट का काम होता है, लगा लेना ही चाहिए क्योंकि बाद में फिर पैर जो और हाथ अजीब से दिखते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं तो बस ध्यान से ही अपना लोशन लगा लेती हूँ। कोई भी लोशन हो, ऐसा नहीं है कि बस एक ही हो, जो आपको सूट करता हो तो वो आप एवरीडे यूज़ करो। और यूज़ करने से अपनी जो स्किन है वो सॉफ्ट रहती है और काफ़ी अच्छी शाइनिंग भी देती है और अच्छी लगती भी है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं तो फटाफट से सबसे पहले इसी काम को करती हूँ नहाने के बाद में। तो फ्रेंड्स हाथों पे लगाने के बाद फिर मैंने अपना पैरों पे भी लगा लिया था। और एड़ी ना फटे इसलिए मैं अपने एड़ियों पर भी थोड़ा सा कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, क्रैक क्रीम होती है। अगर एड़ी आपकी ज़्यादा फटी हुई है तो आप क्रैक क्रीम यूज़ कर लीजिए, लेकिन मेरी इतना नहीं है तो हल्का सा मैं इसको लोशन को ही एड़ी पर लगा लेती हूँ और फिर उसके ऊपर से गर्म सॉक्स चढ़ा लेती हूँ, जिसकी धूल मिट्टी कोई भी होती है तो वो जब हमारे पैरों पे आएगी नहीं धूल मिट्टी वगैरह, तो हमारे पैर फटने का कोई चांसेस है ही नहीं। तो इसलिए आप भी यही करें, अगर आपकी एड़ी वगैरह फटती हैं तो अपना कोई भी क्रीम है जो आप डेली में यूज करते हैं। और एक नुस्खा और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही फ्री वाला। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपने घरों में मोम होता है ना, मोमबत्ती जो कैंडल होती है, तो आप 2 कैंडल ले लीजिए। 2 कैंडल को मतलब कि ऑयल कोई भी हो, अपना हेयर ऑयल हो या फिर कोई भी खुशबू का तेल डालोगे तो थोड़ा सा उसमें से खुशबू आएगी, तो आप थोड़ा सा इसमें खुशबू का तेल डाल दीजिए और 2 अपनी कैंडल्स उसमें डाल दीजिए। तो जैसे कि वो पिघल जाती है ना ऑयल में, लेकिन ऑयल आपको अपने अकॉर्डिंग ही लेना है उसमें देखने के, ताकि उसमें ये गल जाए। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से कोई भी ऐसे मोम बना सकते हैं और उसको फिर थोड़ा सा ड्राई हो जाए कोई भी बाउल में, किसी भी डिब्बी वगैरह में आप उसको ऐड करके रख लीजिए। और फिर नाइट में जब सोते टाइम आप उसको अपने पैरों पे लगा लीजिए और सुबह को उठने के बाद में गर्म गुनगुने पानी से उसको वॉश कर दीजिए अच्छे से। तो पैरों की जो एड़ियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं और मैं आपको गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स कि 1 वीक के अंदर अंदर जो भी एड़ियों पे क्रैक बने होते हैं आ जाते हैं, तो वो बहुत ही मतलब सरल तरीके से इजी है जो मैं आप लोगों को बताया है। अगर आप ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताना उसके बाद कि उसका बेनिफिट आपको मिला या नहीं। 100% मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरी फैमिली में हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स फेस पर मैंने अपना क्रीम वगैरह लगा लिया और नॉर्मल तो क्रीम है, बस अपना फेयर एंड लवली जो है वो यूज करती हूँ मैं। उसके अलावा कोई भी मैंने कभी यूज किया भी नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से वही यूज किया है, तो मैं बस उसी को यूज करती हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि देखो मैंने बिंदी वगैरह लगा ली है, अब मैं जा रही हूँ छत पर। तो फ्रेंड्स कोई भी न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, जैसा कि मैं आप लोगों को रोज़ कहती हूँ। तो प्लीज़ न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी आगे ना बढ़े। तो फ्रेंड्स दिव्यांश हमारा ऑलरेडी रेडी है, तो वो बोल रहा था कि मम्मा बहुत देर से आवाज़ दे रहा था कि तुम्हें नहा रही थी, नहाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं छत पर। तो छत पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि आज मैं बनाऊंगी फर्स्ट टाइम रोटी। कैसे बनाते हैं मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी नहीं बनाई कभी भी, तो बस जस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते। आप लोग भी देख लीजिए कि खाना कैसे बनाते हैं चूल्हे पे। मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ आपको, फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, कभी नहीं बनाया मैंने। बस मैंने हाँ गैस पे बना लेती हूँ, पर चूल्हे पे मैं कभी भी नहीं बैठी खाना बनाने के लिए। तो देखते हैं कुछ बनता भी है या फिर कुछ नहीं बनता। तो बस मेरा मन कर रहा था कि मैं मम्मी चलो मैं आज बना के देखती हूँ खाना, मेरे से बनता या नहीं बनता, और आप लोग भी देख लीजिए। वैसे रोटी तो मैं हाथ की जो है वो बना लेती हूँ, लेकिन पानी की नहीं आती। लेकिन पानी की भी ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ना, ठीक बनी थी मेरे हिसाब से, तो गोल बनी है ऐसा नहीं है। बस हाँ नीचे की जो आग थी वो बुझने वाली थी, फिर मैंने उसको लकड़ी को भी आग ही कर दिया। नहीं हो पाता है उसमें कितने हाथ चलाओगे। इधर देखो वो तो ये कहोगे धुआं नहीं आ रहा था, क्योंकि ना हवा जो है वो दूसरी साइड की चल रही है, तो इसलिए हवा नहीं आ रही है, वरना हवा आती है ना तो इतना सारा धुआं होता है।
आँखों में आप लोगों को पता ही होगा, अगर रोने लग जाते हैं, आंसू निकलने लगते हैं और खाना बनाते जाते हैं, मैंने बहुत देखा है। तो ये देखिए मैंने लकड़ी को आगे कर दिया था, तो थोड़ा सा मैं उसमें वो देख रही हूँ बार बार कि नीचे से आग जल रही है कि नहीं जल रही है। तो मैंने उसको ना रोटी को पलट दिया था, और पलटने के बाद में जो आगे एक छोटी सी ईंट वगैरह रख लेते हैं, जिससे आगे से जैसे एक रोटी ऊपर पचती रहती है और एक रोटी नीचे सिकती रहती है। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर पहले एक ही रोटी बनाई है, तो एक रोटी को मैं यहाँ पर पहले पचा लूँगी और पचाने के बाद फिर उसको मैं सेकूँगी। काफ़ी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी छत पर। इसलिए मैंने सबसे पहले ना नहा के फ्री होके आ गई थी, मैं बना के और अपना खा तो भी लूँगी, क्योंकि फिर नहाने से पहले खाना खा लो ना तो फिर भूख लगने लग जाती है, खाना खाने के बाद फिर पूजा वगैरह भी करनी होती है। तो इसलिए मैं बस अपना फ्रेश होके सबसे पहले नहा लेती हूँ। नहाना एक बहुत बड़ा, सर्दियों में तो बहुत बड़ा काम है, आप लोगों को भी लगता होगा, सर्दियों में तो बहुत बड़ा काम लगता है नहाना। तो ये अगर नहा लिए ना तो बस ये मानो कि सारा काम हो गया, सारे काम से फ्री हो गए, वरना यही रहता है कि बस अभी नहाना है। तो फ्रेंड्स मेरे से ना ये खड़ी नहीं हो रही थी रोटी तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कि मेरे से ये नहीं हो रही, बार बार गिर रही है पीछे को। तो मैंने दोनों साइड से इसको खड़ा करने को कोशिश किया था, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। पता नहीं कैसे ये लोग खड़ी कर लेते हैं उसको, और मेरे से नहीं हो पा रही। फिर मम्मी बोली कोई नहीं है तो मैं इसको कर दूंगी ठीक। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बना के और मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। तो मैं खा रही हूँ बाजरा की रोटी, और सब्जी बनी है आलू गाजर की, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो। आलू गोभी के साथ में और ये सब गाजर की होती है, उसके साथ में बाजरा की रोटी जो बहुत अच्छी लगती है। और मेरी जो फेवरेट है वो है बाजरा की रोटी, जो भर के आलू की बनाते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स सारा काम जो है सर्दियों में फिर छत पे ही हो जाता है। तो खाना खा के मैं यहाँ पर लेट गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि नहा के आई थी। फिर मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में फिर मैंने खाना खाया, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली, धूप ले ली। तो पता ठंड हो रही थी उधर की साइड में, धूप नहीं आ रही ना, तो उधर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो फिर मैं दूसरी साइड में, इधर कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कितनी तेज़ हवा चल रही है। हवा की वजह से ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और हवा के साथ में ना धूप तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन हवा के साथ में वो लग नहीं रही है धूप। तो यहाँ हम 2-4 घंटे, मम्मी, मैं, यहाँ पर पापा, सभी लोग लेट रहे हैं साथ में। तो साइड में मम्मी लेटी हुई हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद में फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद नीचे जाएंगे, और नीचे जाके फिर आगे का आप लोगों को दिखाएंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते। Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Free up the guys and dip out the ends. Jump in the ride and burn out the rims. Don't stop, don't coach the boy that I'm in. Never done a block with the up for events. Skin kept close cause you plotting on them with the tits on 10. Batch in the back that's on tap, all ready to go and jump in. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, 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 ding.